दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने जो है वीडियो पढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो बनाना शुरू किया है, जिसमें ये तीसरा चौथा वीडियो होगा और जिसमें हम पिछले साल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित सामान्य ज्ञान को हल कराते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी थे जो गरीबी पर चर्चा करते थे। ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने जो है गरीबी और भारत एक किताब लिखी थी जिसमें भारत की दुर्दशा को इन्होंने बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। निम्नलिखित में झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झिका देसाई। ऑप्शन नंबर 2। झिका देसाई संथाल जनजाति का नृत्य है। और कोलकली ये केरल का है, घूमर राजस्थान का है, कोली याद नहीं आ रहा, हो सकता है उड़ीसा को। अगला क्वेश्चन है, श्री सागर कैलाश ओलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 में सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? ये मलखम्ब एक जिम्नास्टिक प्रकार का खेल है जिसमें एक रस्सी या खंभे पर चढ़ करके जिम्नास्ट जैसे प्रदर्शन करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, मलखम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? विश्वनारायण भातखंडे ये हिंदुस्तानी संगीत के हैं। विश्वनारायण भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत के हैं, तो बाकी तीनों कर्नाटक संगीत के हुए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, विश्वनारायण भातखंडे। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनने वाला कोशिकांग राइबोसोम ही होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइबोसोम कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती? ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, सावन महीने में आती। सावन को हिंदी में श्रावण के रूप से लिखा जाता है, संस्कृत टाइप का वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3। तो नागपंचमी श्रावण में पंचमी तिथि को हिंदी के अनुसार होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है जो 138 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है और पहली हीराकुंड बांध परियोजना है। तो ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और इसका बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बहाव क्षेत्र तो नहीं है लेकिन ये परियोजना इन राज्यों को प्रभावित करती है, इन राज्यों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सरदार परियोजना के लिए ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य? केवल 1, ऑप्शन नंबर 1। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित किस खेल से संबंधित? पेनाल्टी कॉर्नर जो होता है फील्ड हॉकी के खेल से संबंधित होता है, तो हाक लिख गया है, फील्ड हॉकी होगा। ऑप्शन नंबर 4 पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम पेश किया गया? 1973 में जो अधिनियम पेश किया गया उसका नाम था फेरा, जो कि नाम से विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट अधिनियम करके इस तरह से फेरा था। और बाद में इसी का नाम बदल करके 1990 के आसपास फेमा हो गया, लेकिन यहाँ 73 समय दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। ध्यान रखें, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिनमें कुछ हुआ रहा होता है हाल ताल में, या उनका नाम बदला है, या उसमें कुछ कन्फ्यूजन की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? बी आर अम्बेडकर इसके लेखक हैं। ये जो धम्म की लिखा था और इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप है क्या है? द्विवार्षिक आयोजन, वार्षिक आयोजन, तिमाही आयोजन, त्रिवार्षिक? द्विवार्षिक आयोजन। थॉमस कप 2 वर्षों पे होता है, फुटबॉल का है थॉमस कप 2 वर्षों पे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? 6वीं ईस्वी के आसपास
हर्षवर्धन का कार्यकाल था, उस समय चीन से ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री थे। पहले चीनी यात्री फाहियान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे गुप्त वंश में। ये गुप्त वंश में आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान, और ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने आगे डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक, अच्छा ये नगलपुरम नामक जो उपनगर था विजयनगर के कृष्णदेवराय ने अपनी माँ के नाम पे बनवाया था, माता। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये माता अच्छा प्रिंट हो गया है, माता। अगले क्वेश्चन में है डैश पहले ही दे रखा है, तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय कट का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए क्योंकि उन्होंने जून 21 में रोम इटली में टोकोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए था। अच्छा ये थे साजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 होगा ये, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश एक तैराक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया था? ये अभियान था समर्थ। तो जो है महिलाओं को समर्थ के नाम से उद्यमिता अभियान शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इनको पद्मश्री 20 में नहीं मिला, कालिदास नहीं मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला, हाँ संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार 2020 में मिला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इन्हें जो है मणिपुर की नृत्यांगना है, संगीत नाटक अकादमी से दिया गया था। स्तंभों का मिलान कीजिए। इधर केरल, इधर कुछ राज्य दिए हुए हैं और इधर पहाड़ियाँ दी हुई। अन्नामलाई पहाड़ी ये तमिलनाडु की सीमा और केरल पर ही पड़ती थी। केरल के सामने सही मिला हुआ ये है। और मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ होती। कौन कौन सी? खासी, गारो और जयंतिया। तो ये भी सही मिला हुआ है। और मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ पाई ही जाती है। तो इसका मतलब सामने सामने 1 का A, 2 का B, 3 का C। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। खासी गारो पहाड़ियों में से खासी पर ही मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन करता? RBI। वित्त संस्थाओं, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का ऑप्शन नंबर 1 RBI करता है। ट्राइक्लोरोमेथन का प्रचलित नाम? LPG लिक्विड गैस है, लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, ब्यूटेन कार्बनिक गैस वो कार्बनिक हाँ है, लेकिन ये ट्राइक्लोरोमेथन है, ये क्लोरोफार्म का ही एक रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्लोरोफार्म। 1931 में किस जर्मन रासायनिक और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसे गणितीय रूप में 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा और पुराना भी है। ये संयोग से याद हो जाए तो अलग है। फिलहाल हम खोज के बता रहे हैं, एरिच हैकल का है, पता किए, हमें भी याद नहीं था। खैर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। CP इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? ये लॉर्ड रिपन जो 1880 से 84 के बीच यहाँ के वायसराय थे भारत के, उनके जो है विधि सदस्य थे CP इल्बर्ट। ऑप्शन नंबर 2। इस फेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है, जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और 12 प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? इक्वेसेटम, ये नाम सुना हुआ है केवल, बाकी किसी के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ये भी पृथ्वी का रेडियो जनित ऊष्मा होती है। प्रारंभिक ऊष्मा पहला यहाँ ज्वालामुखी, ये तो बाद में निकलती है, और रेडियो जनित ऊष्मा और महासागरी ज्वारी पृथ्वी के अंदर नहीं होती है। सौर ऊष्मा और महासागरी ज्वारी, सौर ऊष्मा तो ऊपर होती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा इसमें सही होगा। ये थे फर्स्ट डे के चौथे शिफ्ट का GK का पेपर जो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। और हमारा चैनल और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो
लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारी कमियों को बताते रहिए, हम इसको इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।